हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे को कुछ कमेंट मिले थे, मैं कमेंट पढ़ रहा था पीछे की हमारी वीडियोस पे, तो उसमें कुछ कमेंट थे। आपने देखा होगा कि जो बंटी की डिलीवरी हुई थी वो उसमें हमने एक पैकेज लिया था। उस पैकेज में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड थी, वो चाहे आप डेकोरेशन लगा लो या फिर बेबी का कोई भी गिफ्ट है, काफ़ी चीज़ें थी। मतलब उसमें आपको प्रायोरिटी पे ट्रीट किया जाता है, आपकी गाड़ी को डेकोर किया जाता है, केक कटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें मतलब मैटरनिटी एक पैकेज होता है उसमें दिया जाता है। अब देखो, आप मेडिकल में भी पैकेज मिलने लग गए आपको। पहले तो खाने पीने में ही पैकेज होते थे, घूमने फिरने के पैकेज होते थे। अभी अगर आपको डिलीवरी करवानी है उसका भी आपको पैकेज मिलता है। कोई ऐसा आपका ट्रीटमेंट है जो एक हॉस्पिटल में चल रहा है, वहाँ पे भी आप पैकेज ले सकते हो। काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, तो उसी के लिए मैं सोच रहा था कि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि टोटल आपका एक्सपेंस कितना था, आपने मैटरनिटी पैकेज कितने में लिया, उसमें क्या क्या इंक्लूड था, पैकेज में क्या होता है। क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था। ये तो बंटी ने रिसर्च किया प्रेगनेंसी में, तब पता चला कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। आपको तो पहले से पता होगा, आप देखते रहते थे। मैं तो कोई भी चीज़ करती हूँ, मैं सबसे पहले उसकी रिसर्च करती हूँ। यस, ये अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए, बट मैंने नहीं की थी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बंटी ने जो पैकेज लिया था, मैटरनिटी पैकेज जो हमने चूज़ किया था, कौन से हॉस्पिटल से लिया था, उसमें क्या क्या इंक्लूड था और वो टोटल कितने का था। टोटल एक्सपेंस हमारी प्रेगनेंसी का। टोटल एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ पैकेज का बताएंगे। टोटल एक्सपेंस तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे क्योंकि काफ़ी मेडिसिन्स थे, इंजेक्शंस थे, और उसमें वो पूरा मतलब है कैलकुलेशन उसकी माइंड में, पर वो आप बोलोगे कि इतना थोड़ा, ये तो झूठ है, उसको विद प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपको यकीन होगा। बट आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी का जो पैकेज होता है, यानी कि जब आपका बच्चा होने वाला होता है और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उस दिन से लेकर 3 दिन तक आप जब हॉस्पिटल में रहते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो आपका मैटरनिटी पैकेज में आता है। उसमें आपको कौन सा रूम कैटेगरी मिलता है, और आपका जो डिलीवरी है, सी सेक्शन है, नॉर्मल है, उसके हिसाब से भी पैकेज डिफाइन होता है। उसके बाद आप सर्विसेज कौन कौन सी लेते हैं, उस पर भी वो डिपेंड करता है। तो पैकेज लेना चाहिए ना, वो भी आप बता देना भैया, आप दोनों चीज़ें बताना, आप लोगों को पता ही लग जाएगा कि कौन सा बेटर है, पैकेज बेटर है कि नॉर्मल बेटर है। तो अभी आपको बंटी बताती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जो पैकेज लिया था वो कौन से हॉस्पिटल से लिया था। कोलंबिया एशिया था पहले, जिसका पहले कोलंबिया एशिया नाम था और अब उसका मणिपाल हॉस्पिटल के नाम से उसका नाम रख दिया गया है। तो मोस्टली लोग उसको कोलंबिया एशिया के नाम से जानते हैं, लेकिन वो है मणिपाल हॉस्पिटल। पालम विहार सेक्टर पे भी मतलब कोलंबिया एशिया से दिखाता है, पालम विहार सेक्टर 23 में है। यस। तो जो पैकेज लिया था, यानी कि जो ट्रीटमेंट बंटी का चल रहा था, डिलीवरी जो हुई थी, वो मणिपाल हॉस्पिटल्स गुड़गांव सेक्टर 23 न्यू पालम विहार वहाँ पे हुई थी, और वहीं से हमने ये पैकेज लिया था। हमारी जो डॉक्टर थी इला जलोटे, काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी, उनके बारे में आप सर्च भी कर सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छी डॉक्टर है। तो गाइस, पैकेज हमने लिया वो मैंने बता दिया। उसके बाद पैकेज लेने के बाद सबसे बड़ी जो फैसिलिटी आपको मिलती है, वो सबसे बड़ी ये है कि जैसे ही आप पैकेज ले लेते हैं, आप उनके प्रीमियम कस्टमर में आ जाते हैं। आपको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे ट्रीट किया जाता है। अब आप बताओ कि मतलब एज ए प्रेग्नेंट वुमेन आप जाते हैं हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है, देखो हम किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं हमें सबसे पहले तो बेड नहीं मिलता। ठीक है, बोलेंगे कि बेड ही खाली नहीं है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। मैंने पहले भी देखा हुआ है मैदांता में ऐसा, तो मैदांता में हमें बेड नहीं मिलते थे, तो पहले हमें बुकिंग करवानी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी उसके लिए कि इतने दिन पहले अपॉइंटमेंट लो तब जाके बेड मिलेगा। अब यहाँ पे मैटरनिटी पैकेज ले लिया हमने, तो मैटरनिटी पैकेज लेते जैसे हनी ने बोला कि हम उनके प्रीमियम कस्टमर हो जाते हैं। फिर तो प्रीमियम कस्टमर होने के बाद वो आपको उसी दिन, जिस दिन हमने मैटरनिटी पैकेज लिया, वो उसी दिन बता देते हैं कि ये हमारा हॉस्पिटल है, जाके आप अपना देख लो रूम, जो भी आपको रूम पसंद आएगा वो आप बुक कर सकते हो आज ही। तो हम वहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जो भी हमें रूम अच्छा लगता है हम पहले ही उनको बता देते हैं, हमें ये रूम अच्छा लगा। पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी आप रूम ले सकते हो, विंडो साइड, टॉप फ्लोर, कहीं भी ले सकते हो। तो फिर आपको ना जब एडमिट होना होता है या फिर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पता नहीं यार रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, डॉक्टर फ्री होंगी नहीं होंगी, आएगा नहीं आएगा, कोई ट्रीट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होगी हम कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो गाइस, जब आप हॉस्पिटल के प्रीमियम कस्टमर बन गए, आपका रूम पहले से ही डिसाइड हो गया, यानी कि जिस दिन आपकी डिलीवरी होनी है आपको जाके सिर्फ एडमिट होना है, बाकी काम उनका है। इसके साथ साथ वो आपको काफ़ी चीज़ें देते हैं जो मतलब इस पैकेज को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। वो आपको बंटी बताएंगे कि उसमें क्या क्या ऐड ऑन होता है। मस्त मस्त चीज़ें ऐड होती हैं। तो जैसे ही डिलीवरी होती है तो आप इतने खुश होके आते हो कि बाहर से फिर आओगे तो आपका रूम डेकोर होके मिलेगा, बैलून वगैरह। बेबी बॉय के अकॉर्डिंग बेबी बॉय का करते हैं, गर्ल के अकॉर्डिंग पिंक, बेबी बॉय के अकॉर्डिंग ब्लू करते हैं।
तो जैसे आपने पीछे ब्लॉग्स में देखा भी होगा, हाँ, हमारे पीछे रूम की जो vlogs। डेकोरेशन हुई थी, तो वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि जैसे ही आपके बेबी होगा, बॉय या गर्ल, वो उसके अकॉर्डिंग आपके रूम की डेकोरेशन करते हैं। हाँ, हमें कुछ उनको बोलने की जरूरत नहीं होती कि ये करो वो करो, अपने आप मतलब स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ करते जाते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका, जैसे ही बेबी आता है तो आप केक कटिंग करवाओ, केक कटिंग करवाते हैं, पूरा स्टाफ मतलब इकट्ठा होके फोटो शूट होता है। उसके बाद बच्चे का भी फर्स्ट क्राई का फोटो शूट होता है। तो जैसे प्रीक्षित की फोटो देखी होगी आपने, हमने दिखाई नहीं है शायद, दिखा दी ना ब्लॉग में, उस दिन दिखाई तो थी, लेके आए थे, दिखाई कहाँ थी? अच्छा लेके आए थे, शायद दिखाई नहीं है। तो फर्स्ट क्राई की एक फोटो मिलती है, लाइफ टाइम मतलब वो रहेगी। तो प्रीक्षित जब बड़ा होगा तो बोलेगा मम्मा ऐसी फोटो क्यों बनवाई, क्योंकि वो फोटो अच्छी नहीं होती ना, फर्स्ट क्राई वाली फोटो इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये चीज़ें तो मिलती ही हैं गाइस, कि आपका मतलब रूम डेकोर आपको मिलता है, साथ में केक कटिंग होती है, फोटो शूट होता है। इसके साथ में सबसे एक बड़ी चीज़ है जो काफ़ी अच्छी होती है, फुटप्रिंट। बेबी का आपको मोल्डिंग में फुटप्रिंट मिलता है हार्ड, वो आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं, मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और उसको अच्छे से वो फ्रेम करके देते हैं। ये दोनों तीनों चीज़ें हमने अभी दिखाई नहीं है, कभी किसी व्लॉग में हम दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से मिली थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपके पास कार है और आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी कार की पार्किंग बिल्कुल फ्री रहती है। 3 दिन आप एडमिट रहते हैं, 3 से 4 दिन, तो उस दौरान आपकी गाड़ी चाहे 50 बार 100 बार अंदर बाहर जाए हॉस्पिटल से, आपको एक बार भी कोई भी पर्ची नहीं कटवानी, कुछ भी पे नहीं करना है। नहीं तो होता क्या है कि जैसे ही आपकी गाड़ी इन आउट होती है, हर बार आपको 20, 30, 50 रुपये देने होते हैं, लेकिन उस टाइम आपकी कार पार्किंग बिल्कुल फ्री रहती है। आप कितनी भी बार जाओ, कुछ भी करो, आपकी गाड़ी पार्किंग फ्री रहेगी। और एक जो अटेंडेंट होता है पेशेंट के साथ, जो अटेंडेंट होता है उसके लिए पूरा बेड लगाते हैं वो। हाँ, वो आपको मतलब अच्छे से मिलेगा वहाँ पे। वो आपके उसके अंदर है, मैटरनिटी पैकेज के अंदर आप सिंगल रूम लेते हैं, डबल रूम लेते हैं, उस अकॉर्डिंग अटेंडेंट के लिए भी वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं एज पर अदर जो पेशेंट होते हैं उनके। और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपकी कार की डेकोरेशन। जब आप डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आते हैं अपने बेबी के साथ घर जाने के लिए, तब अगर आपकी कार पूरी डेकोरेटेड होके मिले, बैलून्स और उस पे बेबी बॉय या बेबी गर्ल का वो लगा हो, तो कितना अच्छा लगता है। तो वो फुल डेकोरेट करके देते हैं कार। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटी मिलने के बाद आपके माइंड में भी आता होगा यार पैकेज में इतना कुछ देते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पैकेज होगा। हमें भी ऐसा ही लगा था कि यार पैकेज दे रहे हैं तो काफ़ी महंगा पैकेज दे रहे होंगे, लें कि ना लें। लेकिन जब उन्होंने बताया और फिर हमने भी खुद देखा, तो नॉर्मली अगर आप डिलीवरी के लिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर अगर आपका 1 लाख रुपए लगता है डिलीवरी का, सी सेक्शन या नॉर्मल जो भी, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए लगता है, और अगर उसी हॉस्पिटल में आप पैकेज लेते हैं तो वहाँ पे 1 लाख की बजाय आपका 80 या 90 हज़ार रुपए लगता है, यानी कि आपका नॉर्मल से कम ही लगता है, और 10-15 आपको मतलब सेविंग हो जाती है और फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। पैकेज में बस क्या रहता है, उनके पास ये कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई हाँ इनकी डिलीवरी यहीं पे होगी, ये डिलीवरी यहीं करवाएंगे, और उस अकॉर्डिंग वो अपना मैनेज कर लेते हैं। और टॉप प्रायोरिटी से आपको ट्रीट भी तो करते हैं। यस, और आपको सेविंग भी हो जाती है। आपको डिलीवरी करवानी होती है, पैकेज ले लेते हो तो आप भी टेंशन फ्री हो जाते हो, ना रूम की टेंशन, ना भाई ऐसे अटेंडेंट की टेंशन, ना कार पार्किंग की टेंशन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप पैकेज लेते हो तो आपको कोई भी टेस्ट करवाते हो ना आप, तो उस पर डिस्काउंट भी मिलता है ना? हाँ, वो डिपेंड ऑन हॉस्पिटल का, आपको 10%, 15% हर टेस्ट पे, ओपीडी पे आपको वो छूट भी देते हैं। हाँ। कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो मैटरनिटी पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है और लेना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। हाँ। कि अगर आप डिलीवरी के लिए मैटरनिटी पैकेज अगर लेना चाह रहे हैं तो आप लें, ये अच्छा है। डिपेंड ऑन हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में पूरा पहले ट्राई करें, उनसे पूछें कि क्या क्या उसमें इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। हर हॉस्पिटल में होता है मैटरनिटी पैकेज। तो गाइज बस आज की इस वीडियो में इतना ही कि जो मैटरनिटी पैकेज है वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो कॉस्टली होता है या नहीं होता है, और जो नॉर्मल अगर आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं और पैकेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ पूछना है डिलीवरी से, मैटरनिटी से रिलेटेड, तो आप बंटी से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इनकी ID यहाँ नीचे मैंसन है, आप इनको DM करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब करें। प्रीक्षित ने भी बोल दिया सब्सक्राइब करें। बाय।